हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माला सीन एजुकेशन ग्रुप। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 है। और आज हम लोग इसमें बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है एनिमल्स में। लास्ट वीडियो में तो आपने देखा ही था कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, ख़त्म किया था उसे। तो चलिए, न्यू चैप्टर न्यू वीडियो, नए जोश के साथ पढ़ेंगे इसे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हम लोगों ने पहले ही चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि हम जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। ये तो होता ही है, लेकिन एनिमल्स जो है वो फूड ले सकते हैं प्लांट से, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कैसे कि प्लांट्स जो है, कभी कभी हम लोग जैसे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे कि हम लोग ऑमनीवोरस है ना, तो ऑमनीवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो वो लोग भी तो प्लांट्स ही खाते हैं, तो उससे भी हम लोग इनडायरेक्टली भी प्लांट से फूड ले रहे हैं। ओके, तो चलिए, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सही में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें बुक में भी इसको किया गया है मार्क, और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल न्यूट्रिशन जो है इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जैसा आपका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगा, उसी तरह आपका पाचन क्रिया चलेगा, उस तरह होता है। आप जैसे कि आप जितना फूड खाते हैं एक दिन में, या फिर कितना भी उसका यूटिलाइजेशन कितना देर में होता है, ये सब उस पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेन। तो आप यहाँ पे उसके नेम लिखेंगे। नेम, मैं वीडियो पॉज करेंगे आप, और यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद आगे के वीडियो में अभी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो वो न्यूट्रिएंट्स के नाम है, फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट, जिसका शायद हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी जिक्र किया था। ओके, दूसरे हैं प्रोटीन्स, तीसरे हैं फैट्स, ओके, ये 3 हैं। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, मेन कंपोनेंट्स है। अब दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। फोर्थ है हमारे, फोर्थ में आ जाएंगे विटामिन्स। फिफ्थ में आ जाएंगे मिनरल्स। देखिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स को 5 आप डायरेक्टली बोलिए, और 5, 6 में लिखिए। फिफ्थ नंबर पे आ जाएंगे आपके वाटर। हाँ, ये एक कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी से हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा 60% 80% कंप्लीट होता है, इसी का इसमें मदद होता है। और लास्ट आपका है रफेज। रफेज जो है हम लोग को फ्रूट से मिलेंगे, कुछ भी, कोई भी फ्रूट। ओके, अब देखिए क्या पे बोल रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। ये जितने भी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स लिखवाए सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, और यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो है कि सिंपली यूटिलाइज नहीं हो सकते। इन्हें हम लोगों को पहले सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करना होता है। ओके, चलिए सेकेंड में, और इसी जो ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम लोग है ना डाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हैवी मार्क किया हुआ है, ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए, अब देखिए आप, ये है आपका डाइजेशन का स्पेलिंग। और यहाँ पे आप इसके, अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा आपका, देखिए ये द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ के बाद डायरेक्ट आप यहाँ ऊपर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। डिफरेंट वेज टू टेकिंग ऑफ फूड। ओके,
तो मोड टेकिंग फूड देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेकिंग फूड के तरीके होते हैं। अलग अलग एनिमल्स होंगे तो बहुत अलग अलग उनके तरीके होंगे खाने के, लेने के, अपने भोजन को, अपने न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के, ये होते हैं। देखिए अमेजिंग फैक्ट को देखते हैं एक बार, स्टारफिश के बारे में। तो इससे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी हमें मेन अभी देखना है। स्टारफिशेज feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate। ओ तो ये वही फीड्स उन एनिमल्स पे ये अपना निर्भर होते हैं जो कि बाहर से हार्ड शेल रखते हैं। जैसे कि आपका वो हो गया कौन, जैसे कि अंदर से वो सॉफ्ट रहते हैं, बाहर से कैल्शियम का कार्बोनेट का उनका हार्ड सेल होता है, और इसी से वो अपना भोजन उनको खा के करते हैं। ये पहले अपने स्टोमक को बाहर निकालते हैं, अपने वो जो अपना जो शेल होता है उसको खोल के अपना स्टोमक को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद वही उसी से दूसरे एनिमल्स जो वाटर एनिमल होंगे उसको पकड़ के अपने अंदर समा लेते हैं, उन्हीं से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, भोजन उनका यही कंप्लीट होता है। ओके, अब चलते डाइजेशन इन ह्यूमंस, जल्दी जल्दी थोड़ा आगे चलेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस देखिए, हम लोग को जल्दी जल्दी, हम पता ही है कि हम लोग माउथ से अपना भोजन लेते हैं तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जैसे ही फूड जो है वो एक कैनल से निकलती है, यानी कि आपके फूड पाइप से या फिर ऑइसोफेगस से निकलती है। देखिए ये कितनी अच्छी डायग्राम से यहाँ पे बता रहा है कि ये देखिए बकल कैविटी, यानी कि अपना हम लोग का जो है सैलिवरी ग्लैंड जो है ये नीचे तरफ यहाँ पे, और ये अपना बकल कैविटी कह रहे हैं दोनों माउथ हुआ। यहाँ से देखिए फूड पाइप है, फूड पाइप जो है आपका स्टमक में लेके जाता है, फिर यहाँ से लीवर में जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब करते करते फिर गॉल ब्लैडर से आपको नीचे पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज से डायरेक्ट फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फिर जो बचे, जिसमें जो लास्टली लेफ्ट वाटर होंगे उसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद वो रेक्टम में जाता है, वहाँ से एनस से निकलते हैं, हम लोग के वेस्ट एनस से लास्टली निकलते हैं। और ये जितने पार्ट्स हैं ये सब एक ही कैनाल में आते हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए इसको मैंने कर दिया, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये उसका सेकंड नेम है। देखिए ये मार्किंग किया हूँ, सेकंड नेम है उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। Okay, these parts together form the alimentary canal or digestive tract. Okay, चलिए, the inner wall substances of food into similar ones. So this is not an important topic. Okay, चलते हैं। लेकिन ये जिस सिस्टम में ये जितने भी पार्ट्स हैं सब इस तरह का, ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ही देख लीजिए आप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही डायग्राम था पूरा, और जिस कैनल में था वो था एलिमेंट्री कैनल। अब देखिए यहाँ पे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे फटाफट इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बता रहा है कि क्या हम लोगों ने कुछ, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने अपने दांत गिरने देखे थे क्या, कुछ ऐसे ही एज जैसे कि 6 to 8 ईयर्स, लेकिन नॉर्मली 6 to 12 ईयर्स तक दांत गिरते हैं। तो उन्हें जो दांत गिरते हैं वो उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद जो अपने आप दांत नए निकलते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन को भी आप डेफिनेशन देखिए यहाँ पे जल्दी फटाफट, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये लीजिए यहाँ पे आपको, दिस इज़ द, ये देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, और यहाँ फिर आप आइए, ये देखिए ये और ये आपका इंजेक्शन का स्पेलिंग होगी, आपका डेफिनेशन मैं एक बार बोल देता हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ओके, और हमें पता ही है कि जब फूड हम लोग अपने माउथ में लेते हैं तो टिथ से उसे चबाते हैं। और ये डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में कैसे टिथ बनाए हुए हैं। तो ये टिथ में देखिए इंसीजर, आगे के 2 दांत और 2 इधर तरफ, यानी कि स्मॉल सामने जिससे कटिंग करते हैं। उसके बाद 1 बोथ साइड्स कैनाइन एंड 2 बोथ साइड्स प्रीमोलर एंड 2 एट लास्ट एंड 3 एट लास्ट मोलर। ओके, सो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे की चीज़ें, किस तरह अपने माउथ में कैसे हम लोग का जो माउथ है वो च्यू कर पाता है, चबा पाता है अपना भोजन को किस तरह, और फिर वो कैसे आगे बढ़ता है। तो अगले क्लासेस में, अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के। और फिर हम लोग को स्वीट्स और
टूथ डिके के बारे में पढ़ना भी है। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।